एआईएमआईएम पार्टी उन सेकुलर पार्टी को कहती है कि हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो, तो उस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, एआईएम पार्टी को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन हर एक मुद्दे पे असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हुए आए हैं, एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख बोलते हुए आए हैं। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आए और एआईएमआईएम पार्टी कहती है कि भाई हमें भी शामिल कर लो, हम भी मिलके लड़ेंगे इलेक्शन और बीजेपी को हराएंगे, लेकिन जब ये बात होती है दोस्तों, तो जो सेकुलर पार्टियां हैं वो एआईएमआईएम पार्टी को शामिल होने से मना कर देती है। तो आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे और किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हर एक मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं लाइव साकिब ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें आप लोगों तक पहुंचा करें। चलते हैं खबर की तरफ दोस्तों। अब देखे होंगे कि पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए विदेश तक असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच गए थे और पर्दाफाश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़े। आप देखे होंगे कि जब हमारे इंडिया से पाकिस्तान की जब लड़ाई चलने लगी थी तो किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जुबानी हमला पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे। आप देखे होंगे दोस्तों कि जब भी बेरोजगारी आती है, जब भी जो महंगाई आती है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों कि मुसलमान की जब लिंचिंग कर दी जाती है तो उसके ऊपर सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों, किसी को भीख के नाम पे मारा जाता है कोई मुसलमान को, तो सबसे पहले आगे आके असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों कि कोई भी परेशान रहता है या किसी के ऊपर जुल्म होती है तो सबसे पहले आगे आके असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों कि किसी के ऊपर अत्याचार हुई है, किसी के ऊपर जुल्म हुई है और किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो सबसे पहले आगे आके असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। जब भी ऐसी कोई दुर्घटना घटती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे पहले आगे आके असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। लेकिन जब गठबंधन की बात आए तो असदुद्दीन ओवैसी को पीछे छोड़ दिया जाता है और वो सेकुलर पार्टी, जब उनके आंखों के सामने सेकुलर पार्टी उस वक्त में खामोश रहती है जब किसी के ऊपर जुल्म होता रहता है, जब किसी मुसलमान का लिंचिंग कर दिया जाता है, जब किसी मुसलमान को भीख के नाम पे मारा जाता है, जब किसी मुसलमान का जो है गाड़ी को घेर लिया जाता है, जब किसी मुसलमान के दाढ़ी को नोचा जाता है, जब किसी मुसलमान को भीड़ खड़ी होकर मारती रहती है, तो उस वक्त जो है ये सेकुलर पार्टियां जो है खामोश रहती है। लेकिन एक अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सबसे पहले आगे आके इसका विरोध जताते हैं और कई से कई कार्रवाई करने का मांग भी करते हैं और पुरजोर तरीके से बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ये सब चीज़ करते हुए और कहते हैं, सब चीज़ करते हुए जब कहते हैं कि भाई हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो, हम भी मिलके बीजेपी को हराएंगे, तो जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं दोस्तों वो सब के सब एआईएमआईएम पार्टी को शामिल करने से इनकार कर देते। इसी वजह से एआईएमआईएम पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है और ना कभी कमज़ोर होगी, क्योंकि उन लोगों का जिस तरीके की मेहनत हो रही है, एआईएमआईएम पार्टी का जिस तरीके का मेहनत हो रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनको कोई गठबंधन में शामिल करे या ना करे, एआईएमआईएम पार्टी अकेला भी इलेक्शन लड़ सकती है, अकेला भी कहीं पे भी चुनाव लड़ सकती है अपने कैंडिडेट को खड़े करके। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं उन सेकुलर पार्टियों का ही घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी के पास एआईएमआईएम पार्टी के पास अगर कभी भी कुछ ऐसे सीट आ जाए तो हो सकता है जो सेकुलर पार्टी एआईएमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल करने से मना कर रही है, एक ऐसा भी वक्त आ सकता है दोस्तों कि एआईएमआईएम पार्टी से समर्थन मांगने की जरूरत पड़ जाएगी और बिना एआईएमआईएम पार्टी के सरकार नहीं बन पाएगी। ये बात दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाली है, इस वजह से दोस्तों मैंने इस खबर को बनाना जरूरी समझा और जो ज़मीनी स्तर पे मैं देखता हूँ उसी बात को मैं बोलता हूँ। ना तो मैं दोस्तों एआईएम पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना तो कोई सेकुलर पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। मैं ज़मीनी स्तर पे जो हकीकत देखता हूँ, जो खबर को देखता हूँ, जिसके अंदर सच्चाई देखता हूँ, जिसको देखता हूँ कि बेबाकी तरीके से जुल्म के खिलाफ बोलता है, तो इसीलिए दोस्तों मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। उनकी तारीफ करने से कहीं पे भी मैं रुक नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे। एक राय